नमस्कार, मैं अनुलता और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़। नमस्कार, मैं अनुलता और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़। आज हम लोग यहाँ पे हैं द्वारका 11 में, जहाँ पर स्वावलंबन मेला का आयोजन किया गया है। ये जो आयोजन किया है वो सिडबी और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से मिलकर किया गया है, जहाँ पे छोटी से बड़ी हर तरह की दुकानें आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे जो अधिकारी आए हैं, जो ऑर्गेनाइज़र आए हैं, उन्होंने इस मेला का आयोजन किस उद्देश्य से किया है, यहाँ दुकानदारों को कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने और उनकी कला को पब्लिक के बीच में लाने के लिए किया। आइए चल के देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी हमारे देश में अभी अगर हम देखें, भारतवर्ष में हर एक प्रांत में, हर एक प्रदेश में कुछ ना कुछ एक डिफरेंट कला हम लोग को देखने को मिलता है, और उसमें से कुछों का निदर्शन आज यहाँ पर है। हमने दौरा किया, देखा, लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या जो हम लोगों को समझ में आता है, जो आप लोग भी जानते हैं, वो कि हमारे इतने सारे उत्पाद हैं और हम उसको बाज़ार से कैसे जुड़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है, बना तो हम लेंगे अच्छी चीज़ बना लेंगे, लेकिन हम उसको बाज़ार से कैसे जोड़ेंगे। और इसके लिए हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि बाज़ार को चाहिए क्या। एक तो है, अभी जैसे कुछ लोगों के साथ मैं वार्तालाप कर रहा था किसी और संदर्भ में, किसी और क्लस्टर में, कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा हिचकिचाहट है। क्यों? लोग सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, हम अपना जो है कला है उसको चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन कला को कोई चेंज करने के लिए बोल नहीं रहा है। अभी क्या है, अभी फ्यूज़न डिज़ाइन का ज़माना है। अभी जो बच्चे मार्केट में आते हैं सब 2000 के बाद पैदा हुए हैं, जिनको हम मिलेनियल्स बोलते हैं। तो वो क्या चाहते हैं, उनको ट्रेडिशनल भी चाहिए और कंटेम्प्रेरी भी चाहिए। ये दोनों को मिला के जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, प्लस आज की तारीख में जो उनको जो अच्छे डिजाइन आ रहे हैं, ये दोनों को मिला के अगर कोई फ्यूज़न हम लोग कोई उत्पाद बना सकें, वो हमारे बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, मार्केट को ज़्यादा पसंद आता है। दूसरा, एक चीज़ का लुक एंड फील भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपना उत्पाद तो बना लेते हैं, लेकिन जब उसको कस्टमर के सामने हम पेश करते हैं तो क्या उसको हम लोग सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं, यानी कि क्या उसका पैकेजिंग या उसका जो है शोकेसिंग हम लोग ठीक से कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं, आज के ज़माने में, आजकल मार्केटिंग का ज़माना है, आपको पता है, तो अच्छे उत्पाद बनाने के साथ हम लोग को थोड़ा मार्केटिंग का भी कुछ ट्रिक सीखना पड़ेगा। वो है कि हम अपना प्रोडक्ट को कितना सुंदर से उसको हम कस्टमर के सामने प्रस्तुत कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं गया था कुछ दिन पहले, पिछले महीने में हजारीबाग में गया था। हजारीबाग में एक कला है, एक आर्ट फॉर्म है, वो लुप्त होने को है। वो पहले लोग जब गुफा में रहते थे, वो गुफा में लोग जब आदिवासी लोग थे उसमें करते थे। जब गुफा से निकल के समाज में रहने के लिए आए, उसके बाद उसको कपड़े में करने लगे, और अभी उसको पेंटिंग भी करते हैं कागज़ के ऊपर, और अपने जो उत्पाद है जैसे मिट्टी के जो है टेराकोटा आइटम, उसके ऊपर भी करते हैं। है तो बहुत सुंदर, लेकिन सिर्फ इसमें से चीज़ बिकता नहीं है। अभी एक संस्था है GT ग्रांट थॉर्टन करके एक संस्था है, उनके साथ मिलके हम लोगों ने एक छोटा सा उधर प्रयास किया। वो लोग क्या किए, एक सुंदर सा बक्से में, उसके बाद जब उनका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो इनको 1 लाख रुपए तक का बैंक ऋण जो है वो पूरा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है, और वो 1 लाख रुपया करीब 18 से लेकर 24 महीने तक होता है। उसके बाद अगर वो समय से परिशोध कर देते हैं, तब उनको 2 लाख रुपए का और राशि मुहैया कराया जाता है भारत सरकार की तरफ से। तो स्कीम्स तो बहुत है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी है, लेकिन क्या होता है, अभी ये जो नया आया है शिल्पकारों के लिए, ये सबसे बहुत बढ़िया स्कीम अभी बनाया गया है, जिसको हम PM विश्वकर्मा बोलते हैं। सर, आज आपने जो घोषणा की है हर एक स्टॉल वाले को कोई उपहार दिया, एक आपका एक
आपने उनके लिए गिफ्ट रखा है 51,000 रुपये की राशि रखे, तो वो किस तरीके से चयन होगा, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो स्टॉल्स लगाए हैं हमारे 100 मित्रों ने इधर स्टॉल लगाए हैं, तो उनके लिए हमने जो 3 पुरस्कार का प्रावधान रखा है, उसमें जो क्राइटेरिया हमने चुना है उसमें 3-4 ऐसे जो मुख्य क्राइटेरिया हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है डिजिटल ट्रांजैक्शन। अभी देश में हम सब लोग चाहते हैं हम डिजिटली ट्रांजैक्ट करें। आप सबके फ़ोन में कुछ ना कुछ होगा, फ़ोन पे होगा या पेटीएम होगा, कुछ ना कुछ होगा, सभी के पास है। तो QR कोड रखें और डिजिटल ट्रांजैक्शन करें, तो इसमें ये क्राइटेरिया है। दूसरा, सेल्स कितना कर पाते हैं, कस्टमर के साथ डील कैसे करते हैं, अपना सजावट कैसे है, ठीक है, और पीछे उनके कितने कारीगर होते हैं, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट क्राइटेरिया है, इसके माध्यम से हम चयन करेंगे। हम हमारे निर्णायक मंडल उनको मार्क देंगे उसके आधार पर, और लास्ट डे में हम इसको अनाउंस करेंगे। ये शिल्पकारी को बढ़ाने के लिए जी आप तरह तरह की योजनाएं भी आपके पास हैं और कर्ज भी देते हैं और पैसे देते हैं। इसकी मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है कि वो सदुपयोग उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, ऐसा है, अगर मैं एक शिल्पकार हूँ और मुझे अपना सबसे बड़ा मॉनिटरिंग तो सेल्फ मॉनिटरिंग है। अगर मैं लोन ले रहा हूँ अपनी तरक्की के लिए, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि इसका सदव्यवहार मैं करूँ, सदुपयोग मैं खुद करूँ। बैंक जब लोन देती है उसके बाद बैंक का अपना मॉनिटरिंग का जो जैसे रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं वो लोग, वही है। और उनका क्योंकि ट्रांजैक्शन बेस्ड है, आजकल सब कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन बेस्ड है, सो उनका जितना आता है लेन देन जितना भी होता है वो बैंक को पता चल जाता है, तो उसके आधार पर वो मॉनिटरिंग करते हैं। फिजिकल मॉनिटरिंग कम होता है, फिजिकल मॉनिटरिंग होता है, नहीं होता है मैं नहीं बोला, बट नहीं हो पाती, कम हो पाती, ये मतलब। हाँ, 1 लाख रुपए का अगर किसी को आप लोन देते हैं, उनके यहाँ तो आप रोज नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो रेगुलर मॉनिटरिंग जितना होता है महीने में या 3 महीने में एक बार, वो तो होता ही है। लेकिन उनका जो ट्रांजैक्शन होता है वो तो आजकल सब कुछ आपका कंप्यूटराइज्ड है ना, तो उनको ट्रांजैक्शन के आधार पर बैंक उनका मॉनिटरिंग करती है कि भाई उनका जितना हम एक्सपेक्ट करते थे इतना सेल होगा या इतना परचेज होगा, इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो मोटा मोटा अपने ट्रांजैक्शन डिटेल्स के ऊपर से उनको पता चल जाता है। तो एक डिजिटल मॉनिटरिंग होता है, फिजिकल मॉनिटरिंग कम होता है। सर, जैसा कि आपने अभी यहाँ पे लगभग सभी स्टॉल्स में विजिट किया, आपने देखा किस तरीके से लोगों ने अपने टैलेंट को निखारने की कोशिश की है, जिसमें सिडबी ने उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि वो किस तरीके से अपने टैलेंट को और पॉलिश कर सकें? देखिए, ऐसा है, मैंने अभी कुछ देर पहले भी ये बात बताई थी कि हमको ये देखना पड़ेगा कि आज का जो बाज़ार है, बाज़ार का क्या डिमांड है, तो अपना जो प्रोडक्ट है उसको बाज़ार के हिसाब से ढालना पड़ेगा। अभी जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, जो ज़्यादा जिनके पास सरप्लस कैश है, ठीक है, जो खरीदते हैं ज़्यादा, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं अपना पारंपरिक डिज़ाइन चाहते हैं, बट उसके साथ थोड़ा आधुनिक डिज़ाइन का भी अगर मिश्रण हो, फ्यूजन हो, तो उनको वो ज़्यादा अपील करता है। तो उसका जो आज के डिमांड है मार्केट का, जो हमारे मिलेनियल्स का, जो हमारे 20 से लेके 30 साल या 35 साल के जो युवा हैं, उनका ये डिमांड है कि उनका एक फ्यूजन प्रोडक्ट चाहिए, ट्रेडिशनल प्लस कंटेम्प्रेरी। तो उसके हिसाब से अपना जो कारीगरी को उनको ढालना पड़ेगा। अभी डिजिटल की बात हुई, और मेला तभी सक्सेस होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेले में विजिट करें। आप लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं, आम लोग आए मेले में, खरीदारी हो दुकानदारों की, इसके लिए क्या कुछ प्रोसेस है, क्या सोचा है, किस थीम पर काम कर रही है सिडबी? अच्छा सवाल है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको अकेले में नहीं करके भारत सरकार के से वस्त्र मंत्रालय के साथ मिलके हमने किया है, और एक बहुत बड़ा एरिया आप जब देख रहे हैं, हमारा 100 स्टॉल है, उनका 250 स्टॉल है, 300 स्टॉल है। एक तो है इसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, सोशल मीडिया में उसको हम लोग जो है प्रचार प्रसार करते हैं, प्लस जैसे रेडियो जिंगल्स वगैरह हैं, उसके माध्यम से भी हम लोगों के पास इसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जी, तो देखा आपने कितने अच्छे तरीके से यहाँ दुकानदारों को बताया गया कि किस तरीके से आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं और उसको अपनी कला को उभार सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 3 इनाम रखे गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो भी दुकानदार डिजिटल इंडिया को आगे रखते हुए वो अपनी पेमेंट, जो पेमेंट करने वाले कस्टमर्स हैं, उनको डिजिटल द्वारा पेमेंट कराता है, जैसे UPI, फ़ोनपे, पेटीएम, उनको सबसे पहला इनाम दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ वो अपनी दुकानों को कैसे सजाते हैं, कैसे संवारते हैं, उनकी कला को इसी तरह से उभारा जाएगा। तो आगे जुड़े रहें, देखते रहें इस तरह के समाचार। नमस्कार।